अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको करवाने लगी हूँ अपने घर का टूर और ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि अपने घर का टूर करवाएं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो क्यों ना बना ली जाए। और ये घर का व्यू है। बेसिकली ये एक 2 कनाल का घर है और इसके अपर पोर्शन में जो फर्स्ट फ्लोर है हम वहाँ पर रहते हैं और ये रेंटेड हाउस है। तो ये है इसकी एंट्रेंस। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं स्टेयर्स और गेट के बिल्कुल सामने सीधा सीधा जाते जाएं तो ये स्टेयर्स का रास्ता आता है और यहाँ से हमारी एंट्रेंस आती है। यहाँ से हम एंटर होते हैं घर में और यहाँ से हम जाते हैं ऊपर टेरेस पे। तो नीचे वाले भी टेरेस शेयर कर सकते हैं, हम भी उनके साथ टेरेस यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी मैंने एक डोर पे लगाया हुआ है, होम इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव टुगेदर। तो ये मैंने एक डेकोरेटिव यहाँ पर पीस लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक प्लांट रखा हुआ है ताकि एंट्रेंस पे अच्छा लगे और जो भी अंदर आने वाला बंदा है उसको प्यारा लगे बस, और थोड़ा सा डेकोरेटिव लगे बस। यहाँ पर ज़्यादा मैं चीज़ें नहीं करती क्योंकि इसको मैंने बस सिंपल सा रखा हुआ है। और बस इस डोर से हम होते हैं एंटर। तो कुछ इस तरह की इसकी लुक लगती है। बाहर से जैसे ही आप सीढ़ियों से ऊपर आएँ तो इस तरह की कुछ इसकी लुक लगती है और इस डोर से अब होते हैं एंटर। एंटर होते ही ये आपको व्यू मिलता है पूरा लिविंग एरिया का, और इसको मैंने एक थीम के हिसाब से ही डेकोरेट किया है। और मेरे घर की जो थीम है वो है मिनिमलिस्ट, बहुत मिनिमम चीज़ें हैं डेकोरेटिव और सारी, लेकिन बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़े ऑर्डर में पड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो लिविंग एरिया की थीम है वो है ग्रे, वाइट, ब्लैक एंड अ लिटिल बिट ऑफ रेड। तो ये है जी मेन डोर। यहाँ से हम एंटर होते हैं तो हमारा ये लिविंग एरिया स्टार्ट हो जाता है। ये हम लोगों ने लगाए हुए हैं हमारे हैंड प्रिंट्स, ठीक है। ये एक कैनवस लिया था, उसके ऊपर एक्रेलिक कलर से हम लोगों ने अपने हैंड प्रिंट्स लगाए हैं। ये मेरे हस्बैंड का है, मेरा, जैनब, फातिमा एंड ईज़ा। और ये हमें बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। इसके बाद यहाँ आप अगर टर्न करेंगे तो यहाँ पर हमने एक की हैंग लगाया हुआ है, ये कीज़ के लिए। और यहाँ पर हम अपनी कीज़ रखते हैं, ठीक है, ताकि सब कीज़ एक जगह पे रहें, कार की, घर की। तो यहाँ पर आसानी रहती है बिल्कुल एंट्रेंस के साथ। और अगर इस तरफ टर्न करें तो यहाँ पर एक कंसोल पड़ा हुआ है, ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। और इस पे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रखी हुई हैं और ये कुछ इस तरह का लगता है। और इसके अंदर, इस वाले ड्रार के अंदर सब मैट्स पड़े होते हैं जो डाइनिंग टेबल पे मैं रखती हूँ। और यहाँ पर सब नैपकिन्स पड़े होते हैं, रोटी वगैरह जिसमें रखी जाती है, स्पेशली गेस्ट के लिए जो नैपकिन्स पड़े होते हैं वो यहीं पे पड़े होते हैं। और ये कुछ इस तरह का लगता है। और एंटर होते ही ये एक कॉरिडोर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वाला जो घर का एरिया है ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर है एक बच्चों का प्ले रूम। ये वाला जो रूम है ये एम्प्टी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं और जस्ट एक तरह का स्टोर के तौर पे यूज़ हो रहा है। बेसिकली इस घर को इस तरह बनाया गया था कि ये बनाया है ड्राइंग रूम और ये डाइनिंग रूम, ठीक है। तो हमारे यूजेज में तो ये बहुत कम है, हमें इतने रूम्स नहीं चाहिए थे, तो इस वजह से इसको हमने बना लिया है ऑफिस मेरे हस्बैंड का। वो प्ले रूम है बच्चों का, ये एम्प्टी है और वहाँ पर है टेरेस, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है घर का, ये एरिया, ये वाला और ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो वहाँ पर है हमारा बेडरूम, यहाँ पर बच्चों का रूम। और ये जो डोर आपको सामने नज़र आ रहा है एक छोटा सा स्टोर रूम है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है और मेरे बहुत काम आता है। जितना भी चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा हम इसमें रखते हैं। तो अब लिविंग एरिया की बात कर लेते हैं। लिविंग एरिया इज़ क्वाइट स्पेशियस और मुझे इसका साइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है हमें। और यहाँ पर एंटर होते ही सामने हमने रखा हुआ है डाइनिंग टेबल। यहाँ पर डाइनिंग टेबल रखने की वजह ये थी कि जो डे लाइट है वो ज़्यादातर यहाँ पर रहती है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर रखते तो यहाँ पर टीवी जो है वो
उस पर लाइट पड़ती, ठीक है। तो इस तरफ अगर हम होते हैं तो सारी लाइट जो है वो यहाँ पर पड़ती है, ठीक है, सोफों में। तो इस वजह से हम लोग ने टीवी वहाँ पर प्लान किया ताकि जो लाइट है वो ना पड़े सूरज की डायरेक्ट, और यहाँ पर कर्टन्स भी आ गए थे, तो इस वजह से काफ़ी सही रहता है। अगर हम टीवी यहाँ पर रखते तो सोफ़ों का साइड इस तरफ आनी थी, तो वो शायद इतना अच्छा ना लगता। तो इस वजह से हम लोगों ने प्लान किया कि हम इस एरिया को बनाएंगे बैठने के लिए, सिटिंग एरिया, और यहाँ पर हम एक साइड पर रखेंगे डाइनिंग टेबल। तो यहाँ से एंटर होते ही ये डाइनिंग टेबल है, और यहाँ पर हमने लगाई हैं कुछ पेंटिंग्स और ये प्लांट्स हैं। और इस डाइनिंग टेबल के बारे में बहुत आप लोग पूछते हैं। ये हमने लिया था मरी रोड से 55,000 का, और ये बहुत अच्छा बना हुआ है, और ये इम्पोर्टेड है, लोकल मेड नहीं है शायद। तो हाँ, बस इसके बारे में वैसे मैंने डिटेल में एक वीडियो में बताया हुआ है। और ये है डाइनिंग एरिया की लुक। ये कुछ इस तरह का लगता है जब आप सामने से इसको देखते हैं। एक तरफ क्लॉक लगा हुआ है, पेंटिंग्स हैं, डाइनिंग टेबल है, प्लांट्स हैं, एक तरफ लैंप पड़ा हुआ है। तो ये है। तो अगर आप सामने से देखें तो ये कुछ इस तरह का लगता है। अच्छा, प्लांट्स मैंने रखे थे दोनों एक साइड पे, ताकि डाइनिंग टेबल जो अगर यहाँ से ही देखा जाए तो दोनों साइड पे प्लांट्स हों। ये वाला प्लांट थोड़ा सा इस तरफ होता है, आज सफाई के दौरान ये इस तरफ आ गया, तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। इस वॉल पे प्लांट आ गए, डाइनिंग टेबल और ये पेंटिंग्स। और आप देखेंगे कि जो मेरे घर की थीम है वो है मिनिमलिस्ट। इसके अलावा जो कलर वाइज थीम अगर बात करें तो लिविंग एरिया की जितनी भी कलर स्कीम है वो है ब्लैक, ग्रे, वाइट, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए हम लोगों ने रेड कलर का एलिमेंट रखा है, ताकि ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल सिंपल हो जाता। तो इस वजह से रेड कलर इसमें थोड़ा सा ब्यूटी को इन्हेंस करता है और आंखों को बहुत अच्छा लगता है। और जो ब्लैक एंड वाइट का जो कलर थीम है उसको थोड़ा ब्रेक करता है कि रेड कलर ऐड किया हुआ है, और थोड़ा सा ग्रीन, ऑफ कोर्स प्लांट तो ग्रीन कलर के होते हैं। तो यहाँ से अब मैं आपको बताना शुरू करती हूँ कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ से ली और ऑलमोस्ट कितने की ली। तो यहाँ सबसे पहले ये पेंटिंग्स, ये हम लोगों ने ली कॉलेज रोड से। मेरे घर में जितने भी डेकोरेटिव आइटम आपको नजर आएंगे वो सब कॉलेज रोड से मैंने परचेज किए हुए हैं। बड़ी इकोनॉमिकल प्राइस में मिल जाते हैं, पूरी चाइना मार्केट है, और वहां पर डेकोरेटिव आइटम्स, होम से रिलेटेड बर्तन, इवन कपड़े भी मिल जाते हैं आपको। तो ये वहां से मैंने ली हुई हैं। ये हमें पड़ी थी आई गेस 6,000 की 2 पेंटिंग्स। और इसको बेसिकली हम लोगों ने इसीलिए लिया था कि इसमें ब्लैक, ग्रे, वाइट और थोड़ा सा रेड एलिमेंट है, तो इस वजह से हम लोगों ने लिया था। ये जो वॉल है ये थोड़ी ख़राब हुई है, इसको इंशाल्लाह ताला हम रिपेयर करेंगे, क्योंकि जितनी भी बर्थडेज होती हैं हम यहीं पे डेकोरेशन करते हैं। तो इस वजह से काफ़ी टेप्स लगी हुई हैं, तो इसको मैं किसी दिन रिमूव करके तो इसका पेंट करूँगी घर में खुद ही, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये पेंटिंग बहुत अच्छी बनी है, लाइक इसमें ऐसे ये बिल्कुल प्लेन नहीं है, मैट में है, और ये थोड़ी सी इसमें ना इस तरह हुआ है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी थी पेंटिंग, और हमारे थीम के हिसाब से भी थी, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने ये परचेज़ की। और ये हमारे प्लांट्स हैं, वो लैंप भी मैंने 3,000 का लिया था चाइना मार्केट से। इसके अलावा जो टेबल है ये भी रावलपिंडी, हम जो मरी रोड है ये वहाँ से लिया था हम लोगों ने। और ये जो डेकोरेटिव आइटम्स पड़ी हुई हैं ये भी चाइना मार्केट से परचेज़ की थी। उसके बाद हम लोगों ने लगाया सामने ये क्लॉक, ये हमने दराज से बाय किया था, और इसको लगाने का मकसद ये था कि हम लोगों की जो थीम है वो है मिनिमलिस्ट और मॉडर्न टाइप, तो इस वजह से हम लोगों ने फिर ये वाला लगाया था। एक तो इसकी लुक बहुत अच्छी आती है कि थोड़ा बड़ा बड़ा है, और कोई भी आप क्लॉक लगाते हैं तो नॉर्मल साइज के होते हैं, तो लेकिन आजकल कुछ आए हैं बड़े साइज के, लेकिन इतने बड़े साइज का नहीं होता। तो ये एक जैसे ही एंटर हो सामने नजर पड़ती है तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये जो कर्टन्स हैं ये हम लोगों ने भी मरी रोड से लिए थे, कपड़ा लेके हम लोगों ने खुद स्टिच करवाए थे, और ये जूट कपड़े के हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने खुद बनवाए थे अपनी थीम के अकॉर्डिंग,
और इसके अलावा ये जो सोफ़ाज़ हैं, ये पुराने सोफ़ाज़ हैं, आई थिंक इनको 7 इयर्स हो गए हैं और पहले ये इस तरह के नहीं दिखते थे। पहले इनकी जो इसके ऊपर सोफ़ा क्लॉथ था वो गोल्डन रस्ट सा इस कलर का था और वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। पहले ले लिया और उस हिसाब से मैंने अपने जो हमारा ड्राइंग रूम था उसको प्लान किया हुआ था उसी कलर स्कीम के हिसाब से। लेकिन जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए तो फिर मुझे कुछ डिसेंट और कुछ मॉडर्न और कुछ ग्रे ब्लैक के अंदर चाहिए था। तो इस वजह से फिर मैंने इनका कपड़ा, जो हमने ये कर्टन्स का कपड़ा लिया था, उसी शॉप से मैंने ये कपड़ा परचेज किया और कारपेंटर को बुला के तो हमने इसकी जो थी पोशिश वो करवा ली थी। इसके ऊपर जो कपड़ा था वो हम लोगों ने चेंज करवा लिया था और आई गेस उन्होंने 6000 लिए थे इनको चेंज करने में। तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल हमें लगा। तो ये एक अच्छा आइडिया है कि अगर पुराने सोफ़ाज़ को आपने नया करना है, ऑफ कोर्स नया तो आप कोई फर्नीचर परचेज करते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो अगर ये हो सकता है कि पुराने सोफ़ा का अगर आप कपड़ा चेंज कर लें तो आपका बजट में रह के तो बहुत अच्छा चेंज आ सकता है। तो हम लोगों ने चेंज यहाँ पर इस तरह लाया और मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो में कि ये सोफ़ाज़ पहले कैसे लगते थे और अब तो आपने देख लिया। तो उसके बाद आ जाते हैं जी कुशन्स पे। ये कुशन्स मैंने ये दोनों लिए थे और एक ये भी चाइना मार्केट से, लोकल मार्केट है, वहाँ पर बेडिंग्स की भी काफ़ी शॉप हैं। तो ये थोड़ा वेलवेट टाइप कुछ इस तरह का स्टफ है। तो ये वो मैंने वहां से लिए थे और वो भी अपनी पूरी लिविंग एरिया की थीम के अकॉर्डिंग मैंने ब्लैक एंड वाइट कुशन्स लिए थे। और जो ये वाले कुशन्स हैं, ये फेसबुक पे एक पेज है इंसी विंसी, तो वहां पर उनके पास बेडिंग्स भी होती हैं और कुशन्स भी होते हैं। तो मैंने कुछ रेड ऐड करना था रूम में, इस वजह से मैंने ये वाला लिया। और जिस तरह की हमारी थीम है थोड़ी मॉडर्न और इस तरह की, तो उससे हिसाब से मैंने एक क्लॉक वाला ले लिया कि इस पूरी लिविंग एरिया को ब्यूटीफाई करे और उसके साथ उसकी थीम के साथ जाए। तो इस वजह से एक क्लॉक वाला मैंने ले लिया था और एक मैंने लिया था ये जो हमारे कार्ड्स में बने होते हैं हार्ट्स, तो वो मैंने ले लिया था। रेड कलर मुझे चाहिए था क्योंकि मेरे पास ये चेयर्स थी, ये भी मेरी पुरानी है और ये हम पहले हमारे जब मैंने ये सोफ़ाज़ मेरे गोल्डन होते थे तो उसके साथ ये चेयर्स पड़ी होती थी। तो इनको मैंने चेंज नहीं कराना था क्योंकि इनकी हालत बिल्कुल अच्छी थी। इस वजह से मैंने सोचा कि बस इसको चेंज करवा लिया जाए और ब्लैक एंड वाइट थीम में थोड़ा सा रेड एलिमेंट ऐड कर दिया जाए। तो फिर मैंने वो पेंटिंग्स परचेज की जिसमें थोड़ा सा रेड कलर था। ये कुशन परचेज किया ताकि इनके साथ वो बहुत अच्छा उसको कॉम्प्लीमेंट करे। और यहाँ पर भी मैंने ये 2 पेंटिंग्स लगाई, ये भी ब्लैक एंड वाइट है और इनमें भी थोड़ा सा रेड एलिमेंट है। तो खैर पहले यहाँ पे चलते हैं। ये हैं जी सोफ़ाज़ मेरे पुराने, इनको हम चेंज इसलिए नहीं करते कि बिकॉज इट्स अ रेंटेड हाउस। तो यहाँ पर जब सामान लाते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो इतना सामान ख़राब होता है। ये सोफ़ाज़ भी काफ़ी डैमेज हुए थे, इनको मैंने पेंट करवाया नहीं, हमने खुद किया था। इसको फिर हमने खुद पेंट किया ब्लैक कलर का और पहले ये लाइट ब्राउनिश टाइप के थे। तो फिर मुझे ब्लैक चाहिए था थीम के हिसाब से, तो इस वजह से ये मैंने फिर इनको कलर करवाया ब्लैक कलर का। ऊपर मैंने इसके ऊपर शाइनिंग भी खुद की करवाई, वो वार्निश से हो जाता है। तो फिर ये कि इस थीम के हिसाब से सोफ़ाज़ अब बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये कि इंशाल्लाह ताला जब हम अपने घर में शिफ्ट करेंगे तो फिर ये सोफ़ाज़ मैं चेंज कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने रखा हुआ है एक मैट। ये सर्दियों के हिसाब से मैं इस तरह रखती हूँ, गर्मियों में मैं ये थ्रो और ये मैट नहीं रखती क्योंकि सर्दियों में आपको थोड़ा कूजी कूजी फील करना होता है, घर का एम्बियंस इस तरह बनाना होता है कि थोड़ा कूजी लगे। इस वजह से मैंने ये मैट रखा हुआ है। ये फर है और ये मैंने लिया था जुबैदा से और आई गेस सेल लगी हुई थी तो 2500 का ये हमें मिला था, बहुत अच्छा मिल गया था। तो ये कुछ इस तरह का है, अगर मैं आपको इधर रख के दिखाऊं ऐसे, तो ये कुछ इस तरह का लगता है। और ये जो थ्रो है मैंने लोकल मार्केट से लिया था। ये जस्ट लाइक सिंगल ब्लैंकेट टाइप है जो फ्लीस का होता है ब्लैक कलर में। तो यहाँ पर थ्रो में रख देती हूँ, बच्चे ले लेते हैं,
कोई भी बैठा हो, टीवी देखना हो, टीवी एंजॉय करना हो, कोई मूवी एंजॉय करनी हो, तो इसी तरह हम सोफे पे बैठ जाते हैं, ऊपर ये ले लेते हैं और साथ हीटर तो चलता ही चलता है। तो बस ये इस तरह का है। उसके बाद आ जाते हैं ये चेयर्स। ये चेयर्स जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई 7 years पुरानी है और ये हमने ली थी आई गेस 25,000 में। और ये जो इसके ऊपर मैंने रखा हुआ है साइड पे टेबल, कॉफ़ी टेबल, ये हम लोगों ने 3 का सेट मिल जाता है और ये 7,000 में लिया था और ये भी कॉलेज रोड से लिया था। इसकी लेग्स को हमने ब्लैक पेंट करना था लेकिन वो अभी तक हमने नहीं किया बिकॉज ऑफ लेजीनेस, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। और इसका जो टॉप है वो हमने वाइट लिया था ताकि हमारी ये पूरी थीम के साथ ये जाए। तो यस, ये हमारा एक ये सिटिंग एरिया हो गया, एक ये सिटिंग एरिया हो गया। जब कभी गेस्ट आ जाते हैं तो मैं यहाँ पे कुशन्स भी रख लेती हूँ। और समटाइम्स पहले जब ये प्लांट्स यहाँ नहीं थे तो मैं उस एरिया को फ्लोर सिटिंग एरिया बना देती थी। वहाँ पे एक छोटा सा मेरे पास वाइट रग है वो बिछा देती थी, ग्रे कुशन्स रख देती थी, तो वो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन खैर अब वहाँ पे प्लांट्स हैं तो हम प्लांट्स को वैसे मूव तो कर ही सकते हैं। जब ज़्यादा लोग, मुझे लगता है कि घर में ज़्यादा लोग आने वाले हैं, तो फिर मैं एक सिटिंग एरिया इस तरह कॉर्नर पे भी बना देती हूँ, वो भी कभी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद जी ये भी एरिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मैंने 2 प्लांट्स रखे हुए हैं। ये मैंने वॉल हैंगिंग्स लगाई हुई हैं। बेसिकली ये हमने दराज से मंगवाई थी। अगर आपको इसके बारे में पूछना है तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई थी। ये ब्राउन कलर की आई थी जिसमें से ये बेसिकली बनी हुई है पॉप्सिकल की, जो स्टिक होती है ना आइसक्रीम वाली, उसकी बनी हुई थी, जो बड़े साइज की होती हैं, और ये लकड़ी की नहीं बनी हुई। इसके अलावा ये ब्राउनिश कलर की थी। तो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर की थी और जब उन्होंने ऑर्डर की तो उनको इतनी बुरी लगी, दरमियान में कहीं पे कलर था कहीं पे पेंट नहीं था। तो फिर हम लोगों ने बनाया कि हम इस एरिया के हिसाब से इसको अरेंज करते हैं। हमारी ये जो वॉल है ये एम्प्टी है तो ये भी अच्छी लगेगी। तो हमने स्प्रे पेंट लिया और मेरे हस्बैंड ने इसको पेंट किया। आप देख सकते हैं ये सब पॉप्सिकल्स हैं, ठीक है, उनको जोड़ जोड़ के ये बनाई हुई, ये लकड़ी की नहीं बनी हुई। तो फिर मेरे हस्बैंड ने इसको पेंट किया और कुछ मैंने यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए हैं ताकि ये बड़ा अच्छा लगे। और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो ये पूरा एरिया ब्लैक एंड वाइट, एक तो थीम इसकी एक है, कुछ भी चीज रंग बिरंगी नहीं है, हर चीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, हर चीज एक दूसरे की के साथ मैच हो रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर कैंडल्स भी मैं चला देती हूँ अक्सर जब कभी गेस्ट ने आना हो, तो ये एरिया बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये है जी पेंटिंग्स। ये भी मैंने कॉलेज रोड से ली थी और अपनी थीम के हिसाब से मैंने ली थी ताकि ये वॉल भी थोड़ी भरी भरी लगे। तो ये मैंने बहुत सस्ती में ली थी, 1500 ईच में मैंने ली थी और ये बहुत अच्छी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका फ्रेम जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो ये बहुत अच्छी लगती है। ये जो है ये बेसिकली शायद उन्होंने पेपर में पिक्चर बनाई हो, आगे ग्लास लगा हुआ है, फ्रेम है, और जो वो वाली पेंटिंग्स हैं वो हाथ से बनी हुई पेंटिंग है इसलिए वो एक्सपेंसिव है और उनके आगे कोई ग्लास नहीं लगा हुआ और वो उभरी हुई हैं, उनकी डिजाइनिंग में ना इस तरह का इम्पैक्ट आता है। तो इस तरफ से अगर चलें तो यहाँ पर हम लोगों ने ये हीटर रखा होता है और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर है हमारा टीवी यूनिट और ये कुछ इस तरह का लगता है। इसके बारे में मैं बात करूंगी तो ये हम लोगों ने खुद बनवाया था, हमने पिंटरेस्ट से इसका डिज़ाइन देखा और हम खुद गए मार्केट, जो यहाँ पर एक मार्केट है, वहाँ पर आपको हर तरह का रॉ मटेरियल मिल जाता है। तो वहाँ से हम लोगों ने परचेज़ की इसकी लकड़ी और लोहे वाले से हमने लोहा परचेज़ किया, लोहे के पाइप्स, और इसकी लेग्स जो हैं वो लोहे की बनी हुई हैं, बाकी लकड़ी है। 2 तरह की हमने शीट ली थी और ये बहुत अच्छी टेक्सचर वाली शीट है और इसके अंदर भी ये आप देख सकते हैं ये प्लेन नहीं है, शाइनी भी नहीं है, मैट है और इसके अंदर डिजाइनिंग हुई हुई है और ये बड़ी अच्छी लगती है। ये सरफेस इसकी मैट नहीं है और प्लेन नहीं है, इसके ऊपर डिजाइनिंग हुई हुई है, तो ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और
ना चाहते हुए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तारे हैं और इनका मैं कुछ नहीं कर सकती। जितना मर्जी इनको छुपाने की कोशिश करूँ ये फिर बाहर निकल आती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे रखी हुई है, इसके ऊपर मैंने एक प्लांटर रखा हुआ है, कैंडल रखी हुई है और ये रिमोट कंट्रोल हमारे सारे जब हम टीवी वगैरह देख लेते हैं तो यहाँ पड़े होते हैं। और यहाँ पर एक स्पीकर है। ये मेरा प्लांटर बहुत अच्छा है, ये किसी अच्छे मटेरियल का है। बेचने वाले ने तो यही कहा था कि ये ब्रास का है, आई डोंट नो, लेकिन ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव आया था, 3000 का ही आया और ये बड़ा लाइट वेट है। और मैंने घर में जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए हैं सब इस तरह के हैं कि अगर कोई बच्चा गिरा दे टूटेंगे नहीं। एक्सपेंसिव है, कुछ चीज़ें सस्ती भी हैं, लेकिन मैं उसी तरह की, क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं और ऑफ कोर्स जब कोई गेस्ट आता है उनके साथ भी बच्चे होते हैं, तो अगर उनसे कोई चीज़ गिर जाए तो टूटेगी नहीं, क्योंकि बच्चे तो जितना मर्जी आप उनको मना करें शरारत तो करते हैं। तो इस वजह से जब बच्चे शरारत करते हैं तो चीज़ें टूटती हैं। इस वजह से मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी हुई जो टूटे। वो वाला जो प्लांटर है वो भी लाइक लोहे या स्टील टाइप का है, ये वाला भी टूटने वाला नहीं है, जैसे मर्जी गिरे। इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत रेड कलर के फ्लावर्स हैं, वो मैंने आज ही वॉश किए हैं, तो अभी वो ड्राई हो रहे हैं, इस वजह से ये एम्प्टी है। और ये जो रेड कलर के फ्लावर्स थे इसके ऊपर, वो भी हमने अपनी थीम के हिसाब से इन चेयर्स के साथ मैच किए थे। तो यहाँ पर एक तरफ टीवी यूनिट के इस तरफ प्लांट रखा हुआ है और एक तरफ इस तरफ प्लांट रखा हुआ है, ताकि ये जगह थोड़ी छुप भी जाए और वो अच्छा भी लगे। तो यहाँ ये है जी सामने का व्यू हमारे टीवी यूनिट का। तो लिविंग रूम कुछ इस तरह लगता है। एंड दैट इज इट। तो लिविंग रूम से अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जाएं तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड का ऑफिस है, जैसे मैंने बताया। और तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेडरूम्स में बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो रूम है ये एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सेम इस तरह का रूम है ये। और यहाँ से हम एंटर होते हैं, तो एंटर होते ही ये है जी मेरे हस्बैंड का जिम। यहाँ पर उन्होंने अपनी एक्सरसाइज की चीजें रखी हुई हैं और ये मैट रखा हुआ है डंबल्स वगैरह रखने के लिए। यहाँ पर एक कबर्ड है जिसमें वो अपनी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें स्टोर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स और ये भी काफी पुरानी कबर्ड है। और इसको मैंने सोचा था कि मैं ब्लैक मैट में कर दूं कलर, लेकिन अभी तक नहीं मैंने किया। और मैं सोच रही हूँ कि इसको जो चाक वाला होता है पेंट, वो करूंगी ब्लैक कलर का। देखते हैं वो सक्सेसफुल रहता है कि नहीं रहता। लेकिन खैर यहाँ से बात करते हैं। तो ये है जी इनकी जिम, एक्सरसाइज की मशीन। और यहाँ पर मैंने व्हाइट कर्टन्स लगाए हुए हैं, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे और ये बहुत अच्छे मुझे मिले थे। आई गेस 2000 के मिले थे और इनका स्टफ बहुत अच्छा है और दराज से ही मंगवाए थे, तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। और इसमें हल्का हल्का टेक्सचर है इस तरह का। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं, एंटर होते ही इस साइड पे कबर्ड पड़ी हुई है और इस साइड पर ये फोटोकॉपियर मशीन पड़ी हुई है, ये हस्बैंड के ऑफिस की थी और ये इनको घर में चाहिए थी जब लॉकडाउन लगा था, क्योंकि घर में बैठ के काम करते थे तो ये फिर ले आए थे, लेकिन ये तब की यहीं पे पड़ी हुई है। अब अक्सर इसी से काम कर देते हैं। वैसे तो ऑफिस में प्रिंटर एक और भी पड़ा हुआ है, तो कुछ काम वहां से हो जाता है। ये है जी मेरा ट्राइपॉड जिससे मैं बनाती हूँ वीडियोस। उसके बाद बात करते हैं, ये है जी हस्बैंड का टेबल जहां बैठ के वो अक्सर काम करते हैं और ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम अभी तक करते हैं, बिकॉज इनका अपना ऑफिस है। इनका जब स्पेशल कोई मीटिंग्स होती हैं फिर ये चले जाते हैं, अदरवाइज ये फिर घर में रह के काम करते हैं। और यहाँ पर है जी कुछ अगेन वायर्स, इसको इग्नोर कीजिएगा, मुझे बहुत बुरी लगती हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर है ये हमारा प्रोजेक्टर जिसपे हम अक्सर मूवीज देखते हैं और बहुत मजा आता है, स्पेशली जब गेस्ट आते हैं तो जरूर कोई ना कोई मूवी हम प्रोजेक्टर पे देखते हैं, बहुत मजा आता है। यहाँ पर इनका प्रिंटर, ये है जी इनका हीटर, ठीक है।
तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड होती है और जब ये ऑफिस में काम करते हैं। और ये है जी इनका कंप्यूटर टेबल जी। तो एक कंप्यूटर इनका ये है डेस्कटॉप, ठीक है। ये इनका है पैड या टैब, और ये है कंप्यूटर एक और। इसको मैं पहले कभी यूज़ करती थी, अब भी अक्सर कभी यूज़ कर लेते हैं। और ये अच्छा, इनके जो ऑफिस की मैंने थीम बनाई है वो मैंने बनाई है ब्लैक एंड वाइट, और उसके साथ हल्का सा येलो इम्पैक्ट दिया है। यहाँ पर क्यूटेशंस लगाई हैं जस्ट टू मोटिवेट योर सेल्फ। इनकी मोटिवेशन के लिए ये हमने पिंटरेस्ट से ही डाउनलोड की थी और अपने घर के ही प्रिंटर से हमने इसको प्रिंट आउट किया। और ये फ्रेम मैंने दराज से मंगवाए थे और बस इनमें लगा दी, तो एक बहुत मजे की चीज बन गई। तो इसको मैंने थोड़ा येलो दिया है ताकि ब्लैक एंड व्हाइट बोरिंग हो जाता है, तो इस तरह से थोड़ा कलर ऐड कर लेना चाहिए तो प्यारा लगता है। तो यहाँ पर येलो कलर ऐड हो रहा है। और इसी से रिलेटेड मैंने फिर यहाँ पर एक मग रखा। इनकी स्टेशनरी रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था, तो मैंने सोचा, बहुत ढूंढा, कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना हम एक मग ले लें जिसको हम एज अ पेंसिल होल्डर भी यूज करेंगे। तो ये मैंने इजीली मुझे किसी भी ग्रोसरी शॉप पे या आप किसी भी मार्ट से मग्स तो मिल ही जाते हैं और येलो कलर मिल जाता है। तो फिर ये येलो कलर हमें मिल गया था। तो यहाँ पर हमने इनकी स्टेशनरी जो है वो रख दी। और यहाँ पर एक बुक, इस प्लांट को मैंने थोड़ी हाइट देने के लिए यहाँ पे बुक एक रखी है। वैसे ये बुक पढ़ते भी है मेरे हस्बैंड। और यहाँ पर हमने रखा है जी, अभी रिसेंटली हमारी वेडिंग एनिवर्सरी हुई थी तो मैंने उनको ये अवार्ड दिया था बेस्ट हस्बैंड का, तो यहाँ पर हमने वो रखा है इन्होंने अपने टेबल पे सामने। और ये एक और छोटा ट्राइपॉड है, ये भी वीडियोस में काफ़ी काम आता है किचन वगैरह में, अगर आपने कुछ काम करना है तो ये भी काफ़ी काम आता है। ये भी अभी मैंने रिसेंटली परचेज किया है तो इसको भी यूज़ करूँगी। तो और यहाँ नीचे एक डस्टबिन रखी हुई है, ये भी ब्लैक रखी है ताकि इस रूम के हिसाब से अच्छी लगे। तो कुछ इस तरह का लगता है जो मेरे हस्बैंड का ऑफिस कम जिम है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ जिम की चीज़ें पड़ी हुई हैं और एक तरफ उनका जो भी उनके काम की चीज़ें होती हैं, उनके गैजेट्स वगैरह वो पड़े हुए हैं। तो ये है जी ऑफिस मेरे हस्बैंड का। और हाँ, मैंने आपको एक चीज़ तो दिखाई नहीं, ये देखें, ये हम फैसल मस्जिद गए थे और ये ज़ैनब तब छोटी सी थी और यहाँ पर बस मैं उसके साथ खेल रही थी और ये मेरे हस्बैंड ने पिक्चर बनाई और हमें ये पिक्चर इतनी ज़्यादा पसंद है। इसके बाद भी एक पिक्चर थी, वो भी ऐसे रैंडम शॉट था लेकिन वो भी बहुत प्यारी पिक्चर है। तो ये मेरे हस्बैंड ने ये वॉलपेपर पे लगाई, उनको भी ये बहुत तस्वीर पसंद है और मुझे भी पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब निकलते हैं जी ऑफिस से निकलेंगे और हम यहाँ पे टर्न करते हैं। यहाँ पर है टेरेस जो भी बहुत गंदा हुआ है बारिश की वजह से। यहाँ पर हमने रखा हुआ अपना ये यूपीएस और उसके बाद अगर एंटर हो इस रूम में तो ये है जी टारा, ये है जी बच्चों का प्ले एरिया। आप मुझसे यहाँ पर आवाज़ जो है ना इसी तरह होती है। आप मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आपके बच्चे क्या एक्टिविटीज़ करते हैं और सारा दिन क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। मैं उनको पढ़ाती हूँ। मेरे बच्चे दिन में नहीं सोते क्योंकि मुझे नहीं आदत, इसलिए उनको भी नहीं आदत। और तो यहाँ पर वो सारा दिन खेलते हैं। ये ट्रैम्पोलिन है, यहाँ पर खेलते हैं। उससे बोर हो जाए तो स्लाइड, उससे बोर हो जाए तो यहाँ पर एक इनका वाइट बोर्ड है, उसमें एक्टिविटीज कर लेते हैं। उससे बोर हो जाए तो दे हैव अ लॉट ऑफ टॉय। ये तो कुछ भी नहीं है जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, छोटे छोटे इतने ज्यादा हैं कि उसको लगाया होता है मैंने लॉक। तो बड़े बड़े बस मैं रखती हूँ ताकि ये समेटने आसान हो। तो और इनके पास हर तरह का प्रिटेंड टॉय है, डॉक्टर वाला, किचन, मोपिंग, टी ट्रॉली, डॉक्टर वाली ट्रॉली और पता नहीं क्या क्या कुछ। तो ये है जी इनका प्ले एरिया। इसको इन्होंने नाम दिया हुआ है सीक्रेट रूम। और यहाँ पर भी कुछ टॉयज पड़े हुए हैं और यहाँ पर भी टॉयज पड़े हुए हैं। इसके अलावा कबर्ड में भी बहुत ज़्यादा टॉयज पड़े हुए हैं।
तो ये एक एक्स्ट्रा रूम था, एम्प्टी था, हमारे यूजेस में नहीं था। तो इस तरह हम फिर बच्चों के टॉयज रख देते हैं, स्पेशली जब कोई गेस्ट वगैरह आए तो वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो ये अंदर से और भी अपने टॉयज ले आती हैं। और ये है जी हमारी ब्यूटी। मैं अक्सर यहाँ से मॉर्निंग शॉट लेती हूँ। और ये है जी बाहर का व्यू, हसीन। तो अब करते हैं इसको बंद। और यहाँ पर है एक कबर्ड जिसमें मैंने अपनी सारी बेडिंग्स वगैरह रखी होती हैं। और ऊपर कुछ नहीं होता क्योंकि ऊपर एक दफ़ा मैंने एक लीजर देखी थी, तो उसके बाद मैंने फिर ऊपर कुछ नहीं रखा। और यहाँ पर है एक वॉशरूम, गेस्ट वगैरह आए, ज़्यादा लोग आए तो हम ये वॉशरूम यूज़ करते हैं। और हाँ, अगर जब कभी ज़्यादा गेस्ट आए तो फिर मैं यहाँ से ये सब चीज़ें उठा देती हूँ, ये रख देती हूँ वो जो एक्स्ट्रा रूम है एम्प्टी उसमें। और यहाँ पर हम सारे मैट्रेसेस बिछा लेते हैं क्योंकि उस वाले रूम में वॉशरूम नहीं है, जैसे ऑफिस में वॉशरूम नहीं है। तो यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर गेस्ट कुछ अपने कपड़े वगैरह रख लेते हैं और ये वॉशरूम यूज़ कर लेते हैं। सिंपल सा है, कोई इतना स्पेशल नहीं है। तो जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो फिर मैं यहाँ पर प्रॉपर चीज़ें भी रख देती हूँ और जो यूज़ हो जाती हैं। और या बस ये इस तरह का है। और यहाँ पर एक मैट भी रखा हुआ है, चप्पल भी रखी हुई है ताकि गेस्ट यूज़ कर लें। और अब चलते हैं बाहर। अब जी वो वाला एरिया रह गया है तो वहाँ पे चलते हैं। पर उससे पहले किचन तो मैंने आपको दिखाया नहीं। ये अभी इज़ा की क्या कहेंगे तकरीबकारी है। अभी वो बड़ी हो रही है। ज़ैनब फातिमा ने गलती से मारकर कहीं नीचे खुला छोड़ दिया और उसके हाथ लग गया। तो खैर इग्नोर कीजिएगा इसको। तो यहाँ पर एंटर होते ही ये फ्रिज पड़ा हुआ है हमारा, और फ्रिज के साथ पड़ी होती है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के साथ पड़ा होता है ये रैक, वेजिटेबल्स वाला और सॉसेस वाला। यहाँ पे पानी की बोतल, वो है जी हमारी डस्टबिन। और अगर इधर से शुरू करें तो ये कुछ इस तरह का है। और किचन तो आपने कई दफ़ा देखा होगा मेरी वीडियोस में, और अंदर कैबिनेट से भी। इसके अलावा इसको क्लीन करने का भी मैं अक्सर दिखाती रहती हूँ, और कुकिंग भी इसमें करके दिखाती रहती हूँ। तो ये आपने देखा होगा। तो बस ये इस तरह का है। फ्लोर इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैट सा है, और इस पर पानी वो ये नहीं होता कि स्लिप हो जाए। तो अब चलते हैं इस तरफ। तो जैसे मैंने बताया ये है जी बच्चों का रूम, और ये है जी हमारा बेडरूम। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। बेडरूम में एंटर होते ही सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे बेडरूम की थीम है वाइट, ब्लू एंड अ लिटिल बिट ऑफ येलो। तो येलो इसलिए मैंने ऐड किया कि अगर वाइट, ब्लू एंड ग्रे रखती तो थोड़ा बोरिंग सा हो जाता। तो कलर ऐड करने के लिए मैंने इसमें कलर ऐड किया है येलो, जिसमें मैंने ये येलो किया है, ये येलो किया है, और यहाँ पर कुछ येलो कलर है, तो बड़ा प्यारा लगता है। तो अब दिखाती हूँ आपको डिटेल से। एंटर होते ही इस तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने एक सोफ़ा कम बेड रखा हुआ है जो कि बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा इसकी आसानी हो गई है जब से हमने ये लिया है। तो ये कुछ इस तरह का लगता है। तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर हमने लगाई हैं 2 पेंटिंग्स जो कि ऑलमोस्ट हमारे रूम की थीम के साथ जाती हैं, कुछ इसमें येलोइश कलर है, ब्लू कलर है, तो ये जाती है। लेकिन खैर कैलीग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने यहाँ पर इसको लगाया हुआ है। और पहले हमारी जो कपल फोटो थी वो यहाँ लगी हुई थी, लेकिन इस तरफ है किबला, तो फिर जब नमाज पढ़ते थे ना तो बड़ा अजीब लगता था। तो इस वजह से मैंने फिर वो उतार के यहाँ पर ये लगा दी, और ये उधर ही लगी हुई थी। तो लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, नमाज पढ़ने की ये जगह है तो यहाँ पर फिर ये कैलीग्राफी लगी रहनी चाहिए। और ये सोफ़ा मैंने मेट्रो से कारफोर से लिया था 30,000 का, और ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। एक तो ये सोफ़ा कम बेड है,
ठीक है, आपके घर में गेस्ट आएंगे तो आप उनको सुला सकते हैं, इवन बच्चों को सुला सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी ये अच्छा है। और दूसरी ये बात कि ये वेलवेट का है, मुझे वेलवेट का फर्नीचर बहुत पसंद है, क्योंकि वेलवेट का ज़रा भी फर्नीचर ख़राब होता है, आप गीला कपड़ा मारे साफ़ हो जाता है, आप उसको सोडा, विनेगर, शैम्पू या कोई भी डिटर्जेंट डाल के साफ करेंगे, सारे दाग उतर जाएंगे। लेकिन और कोई फर्नीचर इस तरह का नहीं होता, तो इस वजह से मुझे वेलवेट का फर्नीचर बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कुशन्स भी मैंने कॉलेज रोड से लिए थे और बड़े सस्ते सस्ते मिल गए थे। ये मुझे 350 के मिले थे। वो वाले जो हैं वेलवेट के, वो 500 के मिले थे। ठीक है, ऐसे मेरे पास 4 हैं। और यहाँ पर मैंने रखा हुआ एक प्लांटर, रूम में ग्रीनरी ऐड करने के लिए, खूबसूरत लगता है, आंखों को भी अच्छा लगता है। तो ये प्लांटर भी मैंने कॉलेज रोड से लिया था 7000 का। ये वो जो नेस्ट है टेबल का, एक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि अगर यहाँ पे बैठ के कुछ खाना पीना हो तो ये टेबल पे करें हम लोग। और उसके बाद जी नीचे बिछाया हुआ है रग, ये भी इस रूम की थीम के साथ जाता है, ब्लू एंड ग्रेश। तो ये वाला एरिया बहुत अच्छा लगता है सारा इस तरह। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, ये हैं जी हमारे कर्टन्स मैंने ब्लू कलर के रखे हैं। अच्छा, ये रूम काफ़ी बड़ा है, इस वजह से इसमें मैंने डार्क कलर के कर्टन्स लगाए हैं। अगर रूम छोटा हो तो कभी भी डार्क कलर्स के 10 मिनट, अगर रूम छोटा हो तो कभी भी डार्क कलर्स के नहीं लगाने चाहिए कर्टन। ये रूम काफ़ी बड़ा था और मुझे थीम भी चाहिए थी, और मैं लाइट कलर से बहुत बोर हो गई थी, क्योंकि मेरे पहले लाइट ही कलर के थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो मैंने ब्लू कलर के यहाँ पे लिए थे। और ये मैंने इतवार बाज़ार है बहुत फेमस रावलपिंडी, इस्लामाबाद का, तो ये मैंने वहाँ से लिए थे। और ये मुझे 1 2 3 4 5 ये 5 कर्टन सिले सिलाए मुझे मिले थे तकरीबन 7000 के। और ये बहुत अच्छा स्टफ है, ये तो ऑर्गेन्जा टाइप है कुछ, जॉर्जेट। इसके नीचे देखिए एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है। और ये वाला जो स्टफ है ये बहुत अच्छा जूट स्टफ है, वेलवेट टाइप टेक्सचर है इसके अंदर, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पर आ गई हमारी विंडो। और जैसा मैंने बताया, ये घर लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक विंडो यहाँ, हर रूम में 2 रूम है, लाइक बच्चों का रूम और हमारे रूम में 2-2 विंडो हैं। लिविंग एरिया में भी 2 विंडो हैं, किचन की विंडो भी बहुत बड़ी है। ये है जी हमारा ड्रेसिंग टेबल। ये जो फर्नीचर है ये मेरी शादी के टाइम पे मेरे हस्बैंड ने बनवाया था, तो ये भी शिफ्टिंग में अब बहुत बर्बाद हो गया है, लेकिन खैर जो जैसा भी है हमें बहुत पसंद है, क्योंकि ये हमारी शादी का है। यहाँ पर हमारी पिक्चर्स लगी हुई हैं, ये मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट की थी हमारी पहली एनिवर्सरी में। और ये मैंने एक प्लांट रखा हुआ है, नहीं वेस्ट रखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने रखे हुए हैं येलो कलर के फ्लावर्स, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इस रूम की थीम के साथ भी जाते हैं। फिर यहाँ पर आ जाती है एक विंडो, और ये है जी हमारा बेड। तो ये है मेरा खूबसूरत सा बेड, मुझे अपना बेड बहुत प्यारा लगता है। और ये मेरे हस्बैंड ने मेरी ही पसंद से बनवाया था, मैंने उनको पिक्चर डाउनलोड करके दी थी, तो उन्होंने ये फिर बनवाया। वाइट कलर का है और इसमें हल्का सा सिल्वर कलर है, जो हर कलर स्कीम के साथ जा सकता है, लेकिन मुझे ग्रेश पसंद है। हमारा जब शादी की थी हम लोगों ने, तो हमारा जो रूम था पर्दे ग्रे कलर के थे, एक वॉल पे एक लाइन ग्रे, एक लाइन वाइट, एक लाइन ग्रे, एक लाइन वाइट, उसके ऊपर बेड पड़ा हुआ था, तो बहुत अच्छा लगता था। और हमारी बेडिंग्स भी ग्रे कलर की होती थी, तो इस वजह से मुझे अपना रूम बहुत पसंद था। जब अब यहाँ पे आए हैं और इतने साल बाद इसको तकरीबन ग्रे ही रखा, लेकिन अब मैंने इसमें थोड़ा सा येलो कलर ऐड कर दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये ब्लू जो मेरा है ये ब्लैंकेट, ये मैंने कर्टन्स के साथ मैच किया था, ताकि जो थीम है वो ख़राब ना हो। और ये है जी साइड टेबल। इस तरफ आए तो ये है जी हमारा ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पर है जी कबर्ड, और ये है जी मिरर लगा हुआ, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पीछे रखी हुई हैं और ये काफ़ी काम की चीज़ है। उसके बाद ये मैट भी मैंने ग्रे ही बिछाया हुआ है। और ये आ जाता है जी वॉशरूम। तो ये है जी वॉशरूम, ये हमारा जी प्लांट है, हम लोगों ने फिल्टर लगवाया हुआ है, बाल बहुत ख़राब हो रहे थे, तो फिर हस्बैंड ने सोचा कि नहीं अब हम फिल्टर के पानी से वॉश करेंगे, तो ये फिल्टर लगाया हुआ है। इसीलिए ये जो टैप है ये बड़ी स्लिम सी है, क्योंकि ये फिल्टर की ऐसी होती है। तो बस ये हमारा
एरिया है, ये टूथब्रश वगैरह रखने के लिए, ये सारी चीज़ें जो रूटीन की होती हैं तो ये मैंने रखी हुई हैं। और बस दैट इज़ इट। रूम से निकलेंगे तो पहले मैं दिखाती हूँ स्टोर रूम। ये है जी हमारा स्टोर रूम। यहाँ पर सारा लटर पटर पड़ा हुआ है, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है यहीं पे पड़ी होती हैं। सिलाई मशीन, स्टेशनरी का सामान, मेडिसिन, ये हमारी है, ये बच्चों की है, नहीं ये हमारी है, ये बच्चों की है। और ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं और नीचे हमारे लगेज बैग पड़े होते हैं। यहाँ पर लॉन्ड्री बास्केट मैं यहीं पे रखती हूँ, तो सारा जो गंदे शंदे कपड़े होते हैं वो यहीं पे होते हैं। ये हमारा हीटर है, पीछे हमारा फ़ैन पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मैंने कपड़ा दिया था। तो बस ये है जी हमारा स्टोर रूम। और उसके बाद आ जाते हैं बच्चों के रूम में। तो जी ये है हमारे बच्चों का रूम, जिससे मैंने थीम दी थी पिंक एंड वाइट कलर की। लेकिन बच्चों के ऑफ कोर्स रूम इस तरह के बोरिंग नहीं हो सकते कि सिर्फ 2 कलर ही हो। तो अब ये बन गया है पेस्टल कलर, क्योंकि इसमें कलरफुल सी चीज़ें हैं। तो ये और लाइट लाइट कलर्स की हैं ज़्यादातर, क्योंकि मुझे लाइट कलर्स पसंद है। तो बस ये फिर अब पेस्टल टाइप कलर का रूम बन गया है। तो सबसे पहले रूम में एंटर होते ही सामने है ड्रेसिंग टेबल। ये जो ड्रेसिंग टेबल है और ये जो बेड है, ये है जिनका बेड। तो ये हमने खुद ऑर्डर पे बनवाया था। मैंने उसी तरह पिंटरेस्ट से लेके इसका डिज़ाइन, तो मैंने इसको प्लान किया था और हम लोगों ने एक लोकल कारपेंटर से बनाया था और ये बना था तकरीबन 55,000 में। तो जो कि ठीक है, रीज़नेबल है। और ये है अभी पेंट, डीको पेंट। तो बस इस तरह का इनका ड्रेसिंग टेबल बनाया था। ये इनका स्टूल है। उसके बाद यहाँ पर इनकी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये इनका यूनिकॉर्न वाला जो बो ऑर्गेनाइज़र है, ये मैंने खुद बनाया था। अभी थोड़ा ख़राब हो रहा है, मैं दोबारा बनाऊंगी तो आपके साथ उसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। ये है जी इनके कर्टन, ये वेलवेट के, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये भी मैंने इतवार बाज़ार से लिए थे, सिले सिलाए। और ये मुझे पड़े थे, ये भी 5 हैं, और ये मुझे पड़े थे 6,000 के। तो मेरा ख्याल है 6,000 बहुत एक रीज़नेबल प्राइस है। और जी यहाँ पर आ जाता है इनका साइड टेबल। ये हमने खुद इस तरह का बनवाया था। उसके बाद इनका बेड, और ये जो बेडशीट है, मैं यहाँ पर ज़्यादातर इस रूम में वाइट एंड पिंक बेडशीट बिछाती हूँ। तो इसके लिए हमेशा यही प्लान करती हूँ कि वाइट एंड पिंक हो। और यहाँ पर ये जो बेडशीट है, ये बहुत मुझे अच्छी लगी थी। ये मैंने ली थी 2,000 रुपीज़ की। ये भी चाइना मार्केट से ली थी। और ऐसी ही ग्रे मैंने उस रूम में बिछाई हुई है। तो ये कुछ कुशन्स हैं, ये भी चाइना मार्केट से लिए थे। ये हमने चैनवन से लिए थे दोनों। और ये ब्लैंकेट जो है ये लोकल है, और ये भी इस रूम की थीम के हिसाब से बड़ा अच्छा लगता है। ये मैट मैंने हारून से लिया था 8,000 का। ये मुझे बहुत पसंद है, इसकी फील बहुत ज़्यादा अच्छी है, बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है। तो और इस रूम के हिसाब से भी जाता है। तो बस ये है जी फातिमा का डोला हाउस, जिससे उसको बहुत ज़्यादा प्यार है। और अगर इस तरफ आए तो यहाँ पर पड़ा होता है एक चेस्टर ऑफ ड्रॉर। ये इसमें मैं इज़ा के कपड़े रखती हूँ सारे। कुछ सॉफ्ट टॉयज़ हैं। ये वॉल हमने खुद प्लान की थी। हम स्टेशनरी वाली शॉप से स्टिकर्स लेके आए थे और हमने ये स्टिकर्स यहाँ पर खुद लगाए हैं। तो ये बड़ा अच्छा थोड़ा बच्चों बच्चों वाला लुक आती है। और इसी तरह ये है कोट। ये था जी ज़ैनब का, मेरे अंकल हैं, उन्होंने बना के दिया था, हमें गिफ्ट किया था। तो मुझे ये बहुत पसंद है। ये एल्युमिनियम का बना हुआ है, बहुत हैवी है। और ये सारी लाइफ इस पर कोई बड़ा बंदा बैठे उछले कूदे कुछ भी नहीं इसको होना। तो बस ये कोट है। और इसकी बेडशीट मैंने खुद सी थी। ये भी वाइट एंड पिंकिश कलर और पेस्टल कलर हैं इसमें। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर एक हमने ये हैंगिंग वाला टॉय लगाया था
ताकि बच्चे इससे अट्रैक्ट हों। और नीचे भी मैं इज़ा के कपड़े रखती हूँ। तो बस ये है जी बच्चों का रूम। इस तरफ आएँ तो यहाँ पर है उनकी कबर्ड, जिसमें सब बच्चों के ही कपड़े हैं और कुछ टॉयज पड़े हुए हैं। और यहाँ पर अगर हम आएँ तो इनका रूम का मैच जो है वो पिंक है, हमारे रूम का ग्रे है हमारी थीम के हिसाब से। और ये है जी वॉशरूम, सिंपल है। ये वॉशरूम ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि हमारा वॉशरूम ही ज़्यादातर यूज़ होता है, तो ये बहुत कम यूज़ होता है। तो बस तो ये था मेरा होम टूर। आई होप कि आपको मेरा घर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा घर अच्छा लगा हो और घर की स्कीम, चीज़ें, डेकोरेटिव आइटम्स, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मुझे ये भी बताइएगा कि आपको किस एरिया की कलर स्कीम अच्छी लगी है, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट या फिर कोई सजेशन हुई तो मेरे साथ वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।